इसी प्रकार तुम शरीर को अपने से जुदा और अलग देखो। तो जैसे दूसरे का शरीर करता है, भोगता है, दुखी होता है, सुखी होता है, मरता है, जलता है, क्या भी होता है, तो तेरे को कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार ये शरीर भी तुम्हारे से जुदा है, आत्मा से जुदा है, अलग है। ये दृश्य मात्र है। जो दृश्य है वो मिथ्या जान, और जो दृष्टा है सो ही सच्चा है। आत्मा दृष्टा है, देखने वाला, और दृश्य माना जिसको तुम देखता है। तो दृश्य तुम्हारे से हमेशा जुदा है। इसी प्रकार ये शरीर हमेशा तुम्हारे से जुदा ही जुदा है। तो ये शरीर रहे या नहीं रहे, तुम्हारा क्या वास्ता है? तुम्हारा इस शरीर से कोई वास्ता नहीं है। ये बॉडी तुम्हारे से अलग है। यू आर नॉट दिस बॉडी बट दैट माना सेल्फ, दैट माना आत्मा। तुम आत्मा है, ये देह तुम्हारी अलग है। तुम्हारे तीनों कालों में देह से तुम्हारा वास्ता नहीं है। जैसे दूसरी देह तुम्हारे से अलग है, जैसे ये देह भी तुम्हारे से अलग है। तो ये बीमार है, दुखी है, सुखी है। ये घोड़ा है, तुम घोड़े सवार है। घोड़े को कुछ भी होता है तो सवार को होता है क्या? तो शरीर को कुछ भी होगा तो तुमको होता है क्या? तुम तो अलग रहो ना। तुम है भी अलग, लेकिन तुम शरीर से मिक्स होके और अपने को देह जानता है। मैं शरीर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मेरे को ऐसा फीलिंग होती है, मेरे को ऐसा दर्द होता है। मेरे को माना किसको? देखो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत। जैसे तुम छोटा था तो भी मैं बोलता था, मैं जब छोटा था। फिर जवानी में भी मैं बोला, बुढ़ापे में भी मैं ही बोला। फिर बोलता है मैं मरता हूँ। तो मैं तो तुम्हारी बदली नहीं, बाकी ये शरीर की अवस्थाएं बदली। मैं जब भी छोटा था तो ऐसा करता था, जब भी जवान था तो ऐसा करता था, मैं पीढ़ी में ऐसा करता हूँ, मैं एक दिन मर जाऊंगा। तो मैं तो तुम्हारी बदली नहीं। वो मैं कौन सी है जो बदलती नहीं है? शरीर बदलता रहता है, चेंजेबल है, लेकिन तुम्हारी मैं कभी बदली है? पिछले जन्म में मैं कौन था, इसके बाद मैं कौन बनूंगा? मैं माना कौन? समझा? ये मैं जो है वो बिल्कुल तुम्हारे से अलग है। शरीर चेंजेबल है, नाशवान है, आता जाता है, लेकिन तुम कभी आता जाता नहीं है। तुम कभी मरता नहीं है। यू नेवर डाई। कौन मरता है? ये शरीर जो है वो इधर ही राख हो जाता है तुम्हारे सामने, और आत्मा तो मरता ही नहीं है। बाकी कौन मरता है? तुम्हारी जो है छोटी आ है, जो तुम्हारा ईगो है, जो तुम अपने को जान के बैठा है कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ। ये तुम्हारा जीव मरता है। ये जो जीव बोलता है कि मैं जीव हूँ, तो मैं मरता हूँ। तुम्हारी वासना मरती है। वासना इधर है, फिर दूसरा जन्म जाके लेती है। तो वासना, मन, जीव, ये जीव भाव तुम्हारा मरता है। ये ईगो तुम्हारा खलास होता है। ईगो फिर दूसरा जन्म लेता है। इधर ये शरीर छोड़ के फिर दूसरा जन्म लेने वाला ये तुम्हारा ईगो है, ये तुम्हारा अहंकार है। भाई आत्मा नहीं जन्म लेता है। आत्मा तो है ही है। शरीर भी इधर ही राख हो गया, मट्टी हो गया। भाई जन्म किसने लिया? ज्ञानी फिर जन्म नहीं लेता है, क्योंकि उसको वासना नहीं है, कोई कर्म खाते में नहीं है। लेकिन तुम्हारे में अंदर कोई भी इच्छा है, डिजायर है, तो तुमको फिर जन्म मरण में जाना पड़ेगा। जो डिजायर लेस है, जो ईगो लेस है, उसके लिए कोई जन्म मरण नहीं। वो मरता ही नहीं है तो जमेगा कैसे? ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम वसे मन मरे। वो मरेगा भी नहीं, नहीं ठग सकता है। नहीं कोई माया उसको ठग सकती है, नहीं मन उसको ठग सकता है। मरता ही नहीं है तो फिर जन्मेगा कैसे? जन्म कैसे लेगा? जो इधर मरेगा वो अवश्य जन्मेगा। और जो शरीर छोड़ने के टाइम भी ऐसा नहीं समझता है कि मैं मरता हूँ। शरीर ऐसे छोड़ता है जैसे सांप अपनी खाल छोड़ दे, कि खाल हमारे से जुदा है। इसी प्रकार ज्ञानी समझता है शरीर हमारे से जुदा है, तो शरीर तुमको ऑटोमेटिकली छोड़ के जाएगा, लेकिन आत्मा तो रहेगी। ज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं मरूंगा। ये शरीर आपे ही छूट जाएगा टाइम पर। प्रारब्ध पूरी होएगी, खत्म होएगी, कर्म खलास हो गया, तो ये शरीर शांत हो जाएगा। पार्ट पूरा हुआ शरीर का। फिर दूसरा जन्म वो ज्ञानी नहीं लेता है, क्योंकि ज्ञानी के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है।
तुम्हारी वासना ही दूसरा जन्म लेगी। तुम ही चाहेगा, जो जो तुमने चाहा होगा अभी वो दूसरे जन्म में तुमको मिलेगा। तुमने भक्ति किया, तुमने कर्म किया, तुमने सत्कर्म किया, दान किया, पुण्य किया और बोला मेरे को स्वर्ग चाहिए। भाई दूसरे जन्म के लिए मैं अभी बनाता हूँ तोशा। भाई अभी कुछ करो तो दूसरे जन्म में मिले। इसके लिए तुमको दूसरा जन्म मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो बोलता है मेरे को दूसरा जन्म ही नहीं चाहिए, तो वो कर्म क्यों करेगा? कौन सा कर्म करे? सत्कर्म काहे के लिए करे? सत्कर्म करेगा तो उसको जन्म मिलेगा जरूर। कर्मी तो आवे कपड़ा, कर्मों से तुमको कपड़ा मिलेगा, दूसरा जन्म मिलेगा। मोक्ष का दरी द्वार नहीं देखने में आएगा तुमको। और मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलती है। कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, पर ज्ञान से मुक्ति मिलती है। जितना भी तुमने कर्म किया और भी ईगो बढ़ गया, और भी अहंकार बढ़ गया, क्योंकि मैं करता हूँ। मैं तो तुम्हारी गई नहीं हो, मैं विच तुमने किया सब। मैं हूँ और मैं करता हूँ, तो तुमको जरूर दूसरे जन्म में जाना पड़ता है। लेकिन जो मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, नहीं मैं करता हूँ, उसी से तो कोई कर्म ही नहीं होएगा ऐसा जो उसको दूसरा जन्म मिले। इसके लिए ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, आत्म ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, लेकिन कर्मों से नहीं। जितना कर्म करेगा और फंसेगा और फंसेगा। कर्मी तो आवे कपड़ा। कोट कर्म बंधन के मूल, क्रोड़े कर्म ये बंधन का मूल है। तुम बंधन में जकड़ जाएगा, बंधन में आ जाएगा जैसे जैसे कर्म करेगा। और ज्ञानी तो निष्कामी है, निष्कामी का कर्म बनता ही नहीं है। माना फल की इच्छा भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। मैं करता हूँ और मेरे को कुछ चाहिए, दोनों चीज ज्ञानी में नहीं है। इसके लिए उसका कर्म सब निष्काम हो गया। निष्काम माना नो कर्म। निष्काम माना जो कर्म ही नहीं बने, जिसको तुम कर्म बोलो ही नहीं। ऐसा कर्म जला पड़ा है ज्ञानी का, जैसे कोई जला हुआ कोट इधर पड़ा है, तो कोट पहनने के काम में आएगा? जला हुआ कोट, कोट तो पड़ा है लेकिन जला हुआ है। हाथ में हाथ ऐसा लगाएगा तो खाली राख है, तो उसको पहन नहीं सकता है। इसी प्रकार ज्ञानी का कर्म जला हुआ है। ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्म। ज्ञान के अग्नि में सब कर्म भस्म हो गया। ज्ञानी करता हुआ भी नहीं करे। ज्ञानी फायर से करता है, इंद्रियां उसकी करती है, इंद्रियों से उसका कर्म होता है, शरीर से होता है, लेकिन वो नहीं समझता मैंने कभी कुछ कर्म किया है। मैं आत्मा, मैं कर्म का करता ही नहीं हूँ। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ, लेकिन करने वाला नहीं हूँ। सीयर नॉट डूअर। एक है सीयर, एक है डूअर। तुम जब भी कुछ भी कर्म करता है अपनी इच्छा से, तो तुम डूअर है, और जब तुम देखने वाला है तो सीयर। ऐसा सीयर कभी जन्म मरण में नहीं आता है। तो तुम आत्मा है, देह दृश्य है, देह तुम्हारे से अलग है, तुम दृष्टा है, तुम देखने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। देह में क्या होता है, मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, चित्त क्या करता है, कर्म कैसा हमारे से होता है, मोह से हुआ कि इच्छा से हुआ, सब तुम जानी जाना नहार है। तुम अपने को जानता है, जानने वाला तुम है, तो जरूर दृश्य तुम्हारे से अलग होगा। तो शरीर भी तुम्हारे से अलग है, वो रहे या नहीं रहे, कल्प तक रहे या अभी मर जाए, तुम्हारा क्या वास्ता? इस शरीर से कोई संबंध नहीं है तुम्हारा। तुम फिजूल से संबंध लगा के बैठे कि मेरा शरीर है, मैं कुछ हूँ। नहीं तू है, नहीं तेरा शरीर है। शरीर से तुम काम उतार के बैठो। ये मनुष्य देह है मिली प्रभु पाने के लिए। जिसने प्रभु पहना, जिसने आत्मा को जाना, उसी का ऐसे शरीर से वास्ता क्या है? अभी शरीर रहे या न रहे, मेरा क्या वास्ता है? मैं तो आत्मा हूँ। जो शरीर में अटका हुआ है, जिसको इच्छा है, वासना है, शरीर का मजा चाहिए, वो शरीर में अटका हुआ है। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो शरीर से भी काम उतर गया। वो सारी दुनिया से काम उतार के बैठा है, शरीर से काम उतार के बैठा है। मेरा शरीर से वास्ता ही नहीं है। ये रहे या अभी चला जाए, मैं मुक्त हूँ। जो मुक्त नहीं है वो बोलेगा मैं नहीं मरूं तो अच्छा है। जिसको इधर दुनिया में मजा आता है वो बोलता है मैं नहीं मरूं। जिसको इधर अटैचमेंट है वो बोलता है मैं नहीं मरूं।
लेकिन जो काम उतार के बैठा है, किसी से वास्ता ही नहीं है, उसको मरने में और जीने में फायदा और नुकसान क्या है? फायदा क्या है तुम्हारे जीने से? ये मरेगा तो तुम्हारा नुकसान क्या होगा? तुम तो हमेशा जीता है, तुम मरता है क्या? तुम तो आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरता है। और शरीर अपने अपने टाइम पर जरूर जाएगा, खलास होएगा, वो तो निश्चय है। जो जन्म है वो उसको अवश्य जाना ही पड़ेगा, और जो जाता है वो आता है। ये आना जाना आवागमन शरीर का काम है, हमारा काम नहीं है। हम आत्मा, हम आता जाता नहीं है। शरीर आता जाता रहे, लेकिन मेरा उसी से वास्ता नहीं है। तो अच्छी तरह से समझो कि शरीर तुम्हारे से अलग है, दृश्य है। तुम दृष्टा है, तुम साक्षी है, देखने वाला।